श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कितना भी छिपाने की कोशिश करो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। यही इस संसार का नियम है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। पहले जहां हम अपनी इच्छाओं के लिए जिद किया करते थे, अब वहीं परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीख गए हैं। यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, और यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारी योग्यता भी किसी को दिखाई नहीं देगी। यह संसार बाहरी चीजों को अधिक महत्व देता है, लेकिन याद रखना, सच्चा मूल्य केवल ईश्वर के न्याय में होता है, न कि संसार की आंखों में। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बोलने से पहले हमेशा सोचो, क्योंकि बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ विश्वास कभी वापस नहीं आते। इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि जब ये एक बार चले जाते हैं तब केवल पछतावा ही शेष रहता है। इंसान बहुत स्वार्थी है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराइयां भी नहीं देखता, और जब किसी से घृणा करता है तो उसकी अच्छाइयां भी नजर नहीं आती। यह दुनिया इसी स्वभाव से चलती है, और इसे बदलने की बजाय इसे समझना ही बुद्धिमानी है। मैंने हालातों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था कि अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब हम सच में अकेले होते हैं, बल्कि तब महसूस होता है जब हमारे अपने ही हमें महत्व देना बंद कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक ही सबक बार बार सिखा रहा है तो गलती उसकी नहीं, बल्कि तुम्हारी है। जीवन में हर अनुभव से सीखो, लेकिन बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराने से बचो। यदि लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो चिंता मत करो। उन्हीं गड्ढों में तुम पौधे लगाओ और एक दिन उनके फलों का आनंद लो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे स्वयं देखेंगे कि तुमने कैसे अपने धैर्य से अपने भविष्य को सुंदर बना लिया। इस संसार में सत्य बोलने वाले को ही सबसे अधिक गलत समझा जाता है। यह विडंबना है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक ईमानदार होता है वही सबसे अधिक आलोचना का शिकार बनता है। लेकिन याद रखना, सत्य केवल समय के साथ निखरता है और अंततः वही विजयी होता है। एक समय ऐसा भी आता है जब यह एहसास होता है कि काश हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वे जीवन भर एक दर्द की तरह रह जाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं भूल जाता हूं। माफ करना आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, लेकिन गलतियों से सीख लेना भी उतना ही जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे सच्चा साथी आपका खुद का विश्वास है। अपने आप को अपनाना और अपनी गलतियों से सीखना ही असली सहारा है। जो घाव अपनों से मिलते हैं वे सबसे गहरे होते हैं, लेकिन उन्हें सहेज कर रखना सीखो। यही जीवन की परीक्षा है। कभी कभी दूसरों से दूरी बनाए रखना ही सही होता है। अगर आपको लगता है कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा तो या तो आप गलत जगह हैं या फिर आपको अपनी काबिलियत पर फिर से काम करने की जरूरत है। इज्जत दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जो व्यक्ति आपको महत्व नहीं देता उसे अपनी दुनिया का केंद्र मत बनाओ। कई बार इंसान नहीं बदलता, बल्कि वह अपने असली चेहरे को उजागर करता है। अगर आप आधे रास्ते पर खेल छोड़ देंगे तो यह महज एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। जीवन का असली खेल चुनौतियों के बीच अपनी दिशा बनाए रखना है। रोशनी ढूंढो और सही रास्ते पर चलते रहो। जो लोग आंसुओं के समय साथ खड़े होते हैं वे ही सच्चे रिश्तेदार हैं। शक करने की बजाय विश्वास करना सीखो, क्योंकि सच्चे रिश्ते भरोसे पर टिके रहते हैं। जाति या कुल से किसी का मूल्यांकन मत करो। अच्छाई और बुराई हर जगह होती है। जो अपनी पहचान और आत्मा को पहचानेगा वही अपने अंदर की सच्ची कोहिनूर की चमक पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं तू बहुत बदल गया है, और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि वे नहीं जानते कि यह बदलाव किसी दिखावे का परिणाम नहीं, बल्कि असंख्य घावों और अनगिनत चुप्पियों का उत्तर है। तुम्हारे भीतर वह दर्द अब भी जीवित है जिसने तुम्हें पत्थर बना दिया, लेकिन इस पत्थर की सतह के नीचे एक दिल अब भी धड़कता है, जो अभी भी उम्मीद रखता है, जो हार नहीं मानता, जो अंधेरे में भी सुबह की प्रतीक्षा करता है। आज तुम थके हो सकते हो, लेकिन हारे नहीं। तुम चुप हो सकते हो, लेकिन टूटे नहीं। यह चुप्पी तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारा आत्मचिंतन है। वह मौन यात्रा है जो तुम्हें तुम तक पहुंचा रही है, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया।
यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जिसमें खोकर ही तुम संपूर्ण हो जाते हो। जब अगली बार आईने में देखो तो अपने चेहरे से डरना मत, अपने दर्द से घबराना मत। याद रखना, तुम एक योद्धा हो जिसने जीवन के सबसे कठिन मोर्चों पर अकेले लड़कर खुद को संभाला है। पर समाज की सच्चाई भी उतनी ही कठोर है जितनी तुम्हारी लड़ाई। कुछ लोग सड़क पर यूं खड़े होते हैं कि किसी लड़की को रास्ता बदलना पड़ता है। यह भय, यह असहजता, यह आतंक, यह केवल जंगलों में नहीं होता, यह इंसानों के बीच भी पनपता है। सच्चा मर्द वह नहीं जो शक्ति का प्रदर्शन करे, बल्कि वह जो दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करे। इस दुनिया में हर भेड़िया शेर की खाल में नहीं आता। कुछ इंसानों के मुखौटे पहनकर चलते हैं। जब तुम छोटे थे तो जल्दी बड़ा होने की तमन्ना थी। तब लगा था कि बचपन की सीमाएं तुम्हें रोक रही हैं। पर आज जब कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, तब समझ में आता है कि अधूरे सपनों और टूटे हुए खिलौनों का बोझ अधूरे रिश्तों और टूटे हुए दिलों से कितना हल्का था। बचपन की मासूमियत, वह निर्दोष हंसी, वह बेफिक्र नींद, यही तो वह दौलत थी जिसे दुनिया की कोई संपत्ति वापस नहीं ला सकती। सच्ची दृष्टि वही है जो दूसरों में दोष नहीं, अपने भीतर की कमियों को देख सके। आत्मचिंतन ही वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। और जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो, तभी संसार को सही दिशा दे सकते हो। यह सुधार बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उपजता है, और वही परिवर्तन शाश्वत होता है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। जो कुछ भी बिना मूल्य के दिखता है, उसकी असली कीमत समय तय करता है। कोई मुस्कान, कोई साथ, कोई संबंध यदि बिना प्रयास मिले हैं, तो समझ लो कि उनकी स्थायित्व की कीमत तुम्हें देर से समझ आएगी। हर चीज जिसका मूल्य नहीं चुकाया गया हो, एक दिन मूल्य बनकर जीवन से वसूल की जाती है। इसलिए जीवन से भागो मत, उसे समझो। अपने घावों को छुपाओ मत, उन्हें अनुभव की तरह धारण करो। तुम बदले हो क्योंकि तुम्हें बदलना पड़ा। यह परिवर्तन तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी विजय है। और जब लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करें, तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो कल थे। तुम आज एक योद्धा हो, और तुम्हारा अस्तित्व अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक दिन तुम सबसे मिलोगे, मगर तलाश सिर्फ हमारी ही होगी। जीवन में भटकने से अच्छा है कि स्वयं को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है, वह संसार में किसी और को खोजने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। यदि तुम नंगे हो तो कपड़े मत खरीदो, बस पैसा कमा लो। यह समाज तुम्हारे नंगेपन को फैशन मानने लगेगा। यही इस युग की सच्चाई है। दिखावे का सम्मान अधिक है, वास्तविक मूल्यों का नहीं। इसलिए समाज की सोच के पीछे मत भागो, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाओ। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है, उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। जो लोग तुम्हें अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यह भ्रम मत पालने दो कि वे तुम्हें पसंद करते हैं। यही सबसे बड़ा छल है। जब तक जरूरत होती है, लोग साथ होते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है, तो रिश्ते भी खत्म कर देते हैं। कदर उनकी करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस कलयुग में सच्चा ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं और तकलीफ देने वाले हजारों। यदि जीवन में तुम्हारे पास सच्चे लोग हैं, तो तुम सबसे धनवान हो। कभी किसी का गरीब होना देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है, उतना शायद बड़े महलों में भी न मिले। सच्चे रिश्ते दौलत से नहीं, दिल की सच्चाई से बनते हैं। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है या तकलीफ दी है, तो सब्र रखो और धैर्य से सुन लो, क्योंकि यकीन मानो, वक्त सबसे बेहतरीन जवाब देता है। दो पल का गुस्सा प्यार भरे रिश्ते को बिखेर सकता है, और अक्सर होश तब आता है जब समय हाथ से निकल चुका होता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो अगर पास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इसमें इतनी गर्मी होती है कि यह सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। इसलिए धन का सम्मान करो, मगर इसे अपनी पहचान मत बनने दो। जब किसी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए, तो ये दोनों जीत जाते हैं, मगर रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े कितने भी हों, मगर रिश्ता कभी नहीं टूटता। जो प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है, वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। तजुर्बा कहता है कि जो आज कठिन लगता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्मों को पवित्र करो और अपने विश्वास को अडिग बनाओ। राधे राधे।
श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम स्वयं के लिए पसंद करते हो। कोई भी रिश्ता इतनी दूरी का शिकार न बने कि सामने वाला तुम्हारी कमी महसूस करने लगे, और इतना भी मत इग्नोर करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। रिश्तों में संतुलन जरूरी है, न ज्यादा दूरी न ज्यादा मजबूरी। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है, इसलिए विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव है। मंजिल केवल बड़े सपने देखने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। सुबह की पहली सोच वही होनी चाहिए जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि दिन की शुरुआत जिस ऊर्जा के साथ होती है वही पूरे दिन को प्रभावित करती है। तुम्हारा हर संकल्प तुम्हारे भाग्य की रचना करता है, इसलिए सोच को शक्तिशाली बनाओ। इंतजार केवल तब तक सुंदर लगता है जब वह दोनों ओर से हो। एक तरफा इंतजार सिर्फ तकलीफ देता है, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे की राह देखें तो वह प्रेम और समर्पण बन जाता है। इच्छाएं अक्सर लोगों को गुलाम बना देती हैं, जबकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति समय के साथ राजा बन जाता है। जो व्यक्ति संयम और संतोष को अपना लेता है वह सदा सुखी रहता है। सच्ची पहचान नाम से नहीं बल्कि आचरण से होती है। दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन याद वे ही किए जाते हैं जिनका व्यवहार श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान मत सहो, लेकिन अपमान करने का विचार भी मत रखो। सम्मान देने वाला सदा सम्मान पाता है, और अपमान करने वाला अंततः स्वयं ही अपमानित होता है। आज के समय में सबसे बड़ा भय रिश्तों से है, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। विश्वास की कीमत चुकानी पड़ती है, और कई बार यह कीमत बहुत अधिक होती है। जो सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी और के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अंततः खुद ही धोखा खाते हैं। सत्य और प्रेम को छोड़कर जाने वाला कभी स्थिर नहीं रह सकता। कई बार जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों से हम यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें सहारा दे रही हो। वही शक्ति परमात्मा है, जो तब भी साथ होता है जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। जब सब मार्ग बंद हो जाए, तब ईश्वर ही वह हाथ होता है जो हमें उठाता है। खुद से बहस करोगे तो हर सवाल का उत्तर मिलेगा, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो जीवन में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। भीतर की शांति ही सच्चा ज्ञान देती है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान गिर जाता है। धन आवश्यक है, लेकिन यदि यह तुम्हारे विचारों से अधिक मूल्यवान बन गया तो समझो कि तुमने अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो दी। याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से हार नहीं मानते। जो राह में रुका वह खो गया, और जो गिरकर भी उठा वही विजेता बना। कोशिश इतनी रखो कि कोई तुमसे रूठे नहीं, और यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम भी उसकी ओर देखने की आवश्यकता न समझो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अन्यथा कई लोग सिर्फ जबरदस्ती जी रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी आनंद के। इस दुनिया के हिसाब से मत चलो, जैसा यह चाहती है वैसे मत बनो। अपने हृदय की सुनो और उसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो। आज वे तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वे समझेंगे कि अफसोस क्या होता है। इसीलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने सत्य पर अडिग रहो। किसी की निंदा करने से केवल इतना ही पता चलता है कि निंदक के पास अपने जीवन में कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वयं को ऊंचा उठाओ, दूसरों की आलोचना में नहीं बल्कि अपने कर्मों में। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुमने अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना सीख लिया तो लोगों को लगने लगा कि तुम्हें दर्द होता ही नहीं। लेकिन यह मत भूलो कि सारी दुनिया भले देख ना पाए, पर परमात्मा हर आंसू का हिसाब रखता है। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना गहरा घाव देकर चला जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए हम कितनी भी खुशियां ओढ़ लें, लेकिन आत्मा वही जानती है जहां सबसे ज्यादा चोट लगी हो। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। जो सच्चा होता है उसे दुनिया तवज्जो नहीं देती, और जो दिखावा करता है उसी को अपनाने की कोशिश करती है। एक पल में पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया, और जब यह पहचान हो जाती है तब मन में कोई शिकायत नहीं रहती, बस अनुभव और आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। ए जिंदगी, मुझे यह बता कि मैं कौन हूं। मैं तो अपना पता ही ढूंढते ढूंढते थक गया। कभी किसी की यादों में खो जाता हूं तो कभी अपने ही सवालों में उलझ जाता हूं।
हमने सोचा था कि कभी अपने दिल का दर्द किसी को बताएंगे, पर जब मौका आया तो सामने वाले ने इतना भी नहीं पूछा कि खामोश क्यों हो। इसलिए अब लोगों का पीछा करना छोड़ दिया। अब जिसने जितनी मोहब्बत की उसे उतना ही लौटाने का इरादा है, ना कम ना ज्यादा। याद रखना, यह भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। असल में जब तुम मन को प्रसन्न रखना सीख जाओगे तब हर दुख अपने आप दूर होता जाएगा। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सब में नहीं होती। यह वही गुण है जो एक साधारण इंसान को महान बना सकता है। धर्म कोई भी हो, बस इंसानियत का पालन करना सीखो। परमात्मा कर्मों का हिसाब लेता है, धर्म का नहीं। अक्सर वही लोग हमसे तेवर बदल बदल कर चलते हैं जिन्हें हमने खुद संभल संभल कर चलना सिखाया था। लेकिन कोई बात नहीं, यही जीवन का नियम है। जिसे तुम ऊंचाई पर पहुंचाओगे वह सबसे पहले तुम्हें ही परखने लगेगा। विश्वास में अपार शक्ति है। यह वही रोशनी है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश भर सकती है। जिस विश्वास ने पत्थर को भगवान बनाया, वही विश्वास तुम्हें असंभव को संभव करने की ताकत देगा। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म और सच्ची नीयत ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के सत्य हमेशा कठोर होते हैं, लेकिन इन्हें लड़कर नहीं, स्वीकार करके जीता जा सकता है। वक्त जब इंसान को सिखाने पर आता है तो वह उसे झुकना भी सिखा देता है। लेकिन याद रखना, एक बार इंसान सीख ले तो वह वक्त को भी बदल सकता है। तुम्हारी खामोशी भी एक ताकत है। चुप रहकर भी तुम वह असर छोड़ सकते हो जिससे लोग विचलित हो जाएं। लेकिन पहले अपनी नजरों में झांक कर देखो। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना तुम्हें मजबूत बनाएगा। रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आएंगी, लेकिन वे तुम्हारे इरादों को परखने के लिए होती हैं। अगर तुम उनसे लड़ोगे तो रास्ते खुलेंगे। जो चाहिए वह तभी मिलेगा जब तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे। हर अधूरी बात और अधूरे रिश्ते अपनी गहराई में एक अनकही कहानी रखते हैं। वे तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि हर शब्द की अपनी अहमियत है और हर रिश्ता एक अनुभव है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, वह अपना मतलब निकाल चुका है। उम्मीद वह शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। बोलो उतना ही जितना जरूरी हो, ताकि तुम्हारे शब्दों का मूल्य बना रहे। ख्वाहिशें अनंत हैं। इंसान मरने के बाद भी जन्नत की ख्वाहिश रखता है। लेकिन जीवन का सार यह है कि गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें बार बार दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक वे कठिन अनुभव हैं जो धोखे, अकेलेपन, असफलता और अफसोस से मिलते हैं। यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। मायने यह रखता है कि तुम कितनी मजबूती से अपने लिए खड़े हो। गलत लोग भी सही सबक दे जाते हैं। जब कुछ तुम्हारे पास से चला जाए तो समझो कि प्रकृति तुम्हें उससे बेहतर कुछ देना चाहती है। लेकिन तुम अपनी गलतियों को नहीं देखोगे तो वह अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इस दुनिया को खुश करना असंभव है। तुम चाहे खुद को काट कर भी रख दो, यह फिर भी संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन खुद को खोने में तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी। मुश्किलों से गिरकर फिर से खड़ा होना ही हिम्मत है, और यह हिम्मत ही तुम्हारी उम्मीद और चाहत को नया जीवन देती है। लेकिन ध्यान रहे, जीवन में पूरी तरह सीधा होना भी ठीक नहीं है। जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ सुरक्षित रहते हैं। अगर जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हो तो आपका सबसे ज्यादा, हम का उससे कम और मैं का सबसे कम उपयोग करो। रिश्तों का स्वाद हर दिन बदलता है, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी फीका। यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम अपने रिश्तों में हर रोज क्या मिला रहे हो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, और जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। यही जीवन का वास्तविक संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते रहो, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तक तुम किसी के साथ होते हो तब तक तुम्हारी उपस्थिति का महत्व नहीं समझा जाता, लेकिन जब तुम चले जाते हो तब तुम्हारी कमी महसूस की जाती है। इसलिए रिश्तों को यूं ही ना बहने दो, उन्हें सहेजो, उन्हें निभाओ, क्योंकि एक बार छूटे हुए संबंध फिर से वही गहराई नहीं ला पाते। लोग अक्सर नर्म लहजे में इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की तपिश भूलने में पूरी उम्र लग जाती है।
शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे आत्मा पर प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए बोलने से पहले हमेशा यह सोचो कि जो शब्द तुम कह रहे हो वे सुनने वाले के हृदय पर क्या प्रभाव डालेंगे। अगर तुम सीखना चाहो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है, लेकिन यदि तुम स्वयं को सुधारना नहीं चाहते तो ज्ञान का कोई भी स्रोत तुम्हें नहीं बदल सकता। अपने सिवा कोई तुम्हारा सच्चा अपना नहीं होता, इसलिए अपनी कदर करना सीखो। जब तुम स्वयं को महत्व दोगे तभी दुनिया भी तुम्हें महत्व देना सीखेगी। रब से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र केवल किसी चीज को खोने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन सुकून पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ता। जो सुकून भीतर से आता है वही सच्चा सुख है। जब यह समझ आ जाता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम जीवन के हर क्षण को सोचने में बिता देते हैं, लेकिन उसे जीने का तरीका तभी समझ में आता है जब अधिकतर समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए वर्तमान को पूरी तरह से जियो, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब धोखा देने वाले पर तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक पक्का हो। इंसान का मन इतना सरल होता है कि वह बार बार उन लोगों पर भरोसा करता है जो उसे चोट पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति दूसरा मौका पाने के काबिल नहीं होता। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे शब्द अवश्य सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं भूलते। तुम्हारी डीपी तस्वीर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही यह तय करेगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम्हारी भाषा और विचार तुम्हारे व्यक्तित्व के दर्पण होते हैं। जिंदगी हर समय हमसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत होती है। हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि तुम इसे समझ सको तो तुम्हारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है। रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो जमाने की मजबूरियों से नहीं बल्कि दिल के जज्बातों से जन्म लेते हैं। मजबूरी के रिश्ते समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे जज्बातों से बने संबंध जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है लेकिन बनाने में बरसों लग जाते हैं। यदि किसी रिश्ते को सहेज सकते हो तो उसे टूटने मत दो, क्योंकि एक बार बिखरे रिश्ते पहले जैसे नहीं जुड़ते। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो या फिर अज्ञानता से। श्री कृष्ण कहते हैं, वह कल भी संभाल लेगा, बस कर्म करते जाओ। कर्मों का फल अटल है, चाहे कोई माने या ना माने, कोई देखे या ना देखे। जिसने जैसा बोया है उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह संसार का नियम है जो कभी नहीं बदलता। यदि अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और यदि सबके साथ हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। वाणी का प्रभाव तलवार से भी अधिक होता है। यह या तो दिल जीत सकती है या फिर रिश्ते तोड़ सकती है। लोग अक्सर अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम खुद किसके हुए। यदि सच्चे रिश्ते चाहते हो तो पहले स्वयं सच्चे बनो। भक्ति कभी भी मत छोड़ो, चाहे दुनिया तुम्हारी निंदा ही क्यों ना करे। भक्ति में ही परम आनंद है, यही समस्त वेदों का सार है। ईश्वर से प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं होता। कभी गरीबों की बस्ती में जाकर देखो, वहां बच्चे भूखे तो मिलेंगे लेकिन उदास नहीं, क्योंकि खुशी संपत्ति से नहीं मन की संतुष्टि से आती है। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। हम दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद को कभी नहीं देखते। जो सब कुछ सिखा देता है वह समय है। जब ईश्वर मनुष्य को शिक्षित करना चाहता है तो उसे परीक्षा के द्वार से गुजरना ही पड़ता है। तुलना और विश्लेषण से जीवन कठिन हो जाता है। सरल इंसान ही हमेशा आनंद पाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो कि जमीन साफ दिखाई देती रहे, क्योंकि जो बहुत ऊंचा उड़ता है वह कभी कभी अपनी जड़ों को ही भूल जाता है। कभी कभी खुद को बदलना भी पड़ेगा, हालातों में ढलना भी पड़ेगा। लाख चुनौतियां आई, लेकिन जीवन में सभी को साथ लेकर चलना ही सच्ची सफलता है। किसी के बारे में वह ऐसा है, वह वैसा है, कहने से पहले खुद को देखो, तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। एक गलती पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकती है, बस उससे सीखने की दृष्टि होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शुद्धता सबसे आवश्यक गुण है।
चाहे वह विचारों की हो, कर्मों की हो या संबंधों की। यदि किसी के जीवन में तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई मूल्य नहीं है, तो वहां से हट जाना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। जिंदगी इसी सवाल में बीत जाती है कि आखिर हमें क्या खोजना है। अंत में समझ आता है कि जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि अंततः हमें कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे वह अपना सब कुछ मानता था, उसके लिए वह कुछ भी नहीं था। यही जीवन की सबसे गहरी पीड़ा है। जब अपनी अहमियत किसी के लिए खत्म हो जाए, तो वहां टिके रहना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं। जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं है, बस वही तराजू अपने लिए भी इस्तेमाल करना सीखो जिस पर तुम दूसरों को तोलते हो। हम अक्सर दूसरों के कर्मों की समीक्षा करते हैं, लेकिन अपने कर्मों को देखने में असफल रहते हैं। जो सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ हैं, उन्हें भ्रम में मत रखो कि वे तुम्हारे अपने हैं। वे केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सच्चे अपने वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी कद्र करते हैं और तुम्हें सम्मान देते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका प्यार न सिर्फ उन्हें कदर देता है, बल्कि सम्मान भी करता है, क्योंकि प्यार का सबसे महत्वपूर्ण आधार सम्मान और विश्वास ही होता है। सरलता से मिलोगे तो लोग तुम्हारी कीमत कम समझने लगेंगे। आज की दुनिया में आसान उपलब्ध चीजों की कद्र नहीं होती। जो लोग सच्चे मूल्य रखते हैं, उन्हें खुद को सही जगह पर स्थापित करना आना चाहिए। आजकल लोग मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। दुनिया अब भावना से नहीं, सुविधा से जुड़ी होती जा रही है। समाज अब आत्मीयता पर नहीं, भौतिकता पर आधारित हो गया है। जिनके दिल पर चोट लगती है, वे आंखों से नहीं, दिल से रोते हैं। सबसे गहरा दर्द वह होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दुनिया बहुत चालाक है। यहां लोग अपना अपना कहकर कब पराया कर दें, यह समझना मुश्किल है। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है। सबसे तेज रंग बदलने वाला कोई है तो वह इंसान ही है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। जो परिवर्तन असहनीय लगता है, वही अंततः तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जब जिंदगी कठिन समय में नचाना चाहती है, तो घबराओ मत, क्योंकि जिन्हें कठिन समय में हिलाकर गिराया नहीं जा सकता, वे ही असली योद्धा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता कोई ऊंचाई नहीं जिसे नाप ना हो, यह एक भावना है जहां तुम ऊंचा उठकर भी जमीन से जुड़े रहो। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और फिर भी तुम्हारे भीतर विनम्रता बची रहे, तो जानो कि तुमने जीवन का रहस्य समझ लिया है। तुम वही लिखो जिस पर अपने हस्ताक्षर करते समय तुम्हारी आत्मा झिझके नहीं। वही सोचो जिसे निसंकोच शब्द बना सको, और वही बोलो जिसका उत्तर यदि तुम्हें स्वयं सुनना पड़े तो आत्मा को ग्लानि न हो। कभी अगर घमंड आ जाए तो श्मशान जाकर देख लेना। वहां राख बनकर पड़े वे लोग मिलेंगे जो कभी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखते थे। यही समय का सत्य है कि सब कुछ यहीं रह जाता है, केवल कर्म और स्मृति चलती है आगे। इसलिए जब तुम्हें कोई अवसर मिले, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, उसे टालो मत, क्योंकि मौका शब्द भले छोटा हो, पर उसका असर पूरे जीवन को बदल सकता है। जीवन के नियम कबड्डी जैसे होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हें खींचने लगते हैं, लेकिन जो भीतर से अडिग हो, जो अपने इरादे में स्पष्ट हो, वह किसी भी खींचतान के बीच अपनी दिशा नहीं भूलता। यदि तुम सुख चाहते हो तो पहले आराम छोड़ो। जो आराम से जिएगा वह केवल स्वप्न देखेगा, पर जो तप करेगा वही अपने स्वप्न को साकार करेगा। पिता, वह व्यक्ति जो स्वयं की सारी हारों को स्वीकार करता है ताकि तुम एक बार जीत सको। और मां, वह जिससे तुमने हर दर्द में पुकार की और उसने बिना थके तुम्हारा हर आर्तनाद सुना। जो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दे, उनके लिए तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी असली पूजा है। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, क्योंकि वह समझता है कि हर पीड़ा आत्मा को परिष्कृत करती है। लेकिन जो किसी और को दुख देता है, वह भीतर से कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का न्याय चाहे देर से हो, आत्मा का न्याय पल में हो जाता है। कभी जब जीवन से थक जाओ, जब सब कुछ हार गया लगे, तब कोई कान में आकर कह दे कि जीतना ही सब कुछ नहीं, तो जैसे आत्मा को सांस मिलती है। यह वाक्य मात्र सांत्वना नहीं, यह शांति है। यह सहमति ही हार भी एक अनुभव है, और वह भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी विजय। जो धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता है, उसे हर वस्तु समय पर प्राप्त होती है।
क्योंकि धैर्य केवल रुकने का नाम नहीं, यह विश्वास का नाम है कि जो मेरा है वह मुझ तक अवश्य आएगा। तुम प्रयास करो, समर्पण रखो और विश्वास बनाए रखो। यही तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। व्यवहार किसी घर का शुभ कलश है। वह जितना मधुर होगा उतनी ही सुंदरता उस घर में दिखाई देगी। और इंसानियत वह घर की वह तिजोरी है जिसमें जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी होती है। मधुर वाणी वह धन है जिसे जितना खर्च किया जाए उतनी अधिक समृद्धि आती है। यह सच्चा वैभव है जो तुम अपने शब्दों, अपने कर्म और अपनी दृष्टि से अर्जित करते हो। इसलिए मैं कहता हूं, सरल बनो, स्पष्ट रहो, पर आत्मा से धनी बनो। जीवन केवल संग्रह का नाम नहीं, यह संकल्प, सेवा और संवेदना का नाम है। और जो इसे जान लेता है वही वास्तव में जीवन को जीता है।